ये कहानी है रेगिस्तान की। हजारों मील तक फैले रेत के धोरे और सदियों से तपती धरती। प्रकृति ने भले ही इस धरती को रंगहीन बनाया हो, लेकिन यहां के निवासियों की बहादुरी ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। आसमान छूते किले महल बनवाए, अद्भुत कला और संस्कृति से यहां अनेक रंग भरे। आज भी यहां की हवाओं में पन्नाधाय के त्याग, अमृता देवी के बलिदान और मीराबाई की आस्था की कहानियां गूंजती हैं। मरुभूमि के निवासियों को एक और बड़ा गुण विरासत में मिला, व्यापार कुशलता। कुशलता ऐसी कि जिसे छू ले उसे सोना बना दे। 14वीं शताब्दी में ही यहां के कारोबारियों ने सिल्क रूट व अन्य ट्रेड रूट से विदेशों तक व्यापार करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे दुनिया खुलने लगी तो ये कहां घर बैठने वाले थे। 16वीं 17वीं शताब्दी में ये प्रदेश के बाहर दूर जाने और बसने लगे। आगे जो होने वाला था वो पूरी दुनिया में एक मिसाल था। 17वीं शताब्दी में नागौर के हीरानंद साहू पटना गए। इनके बेटे माणिक चंद ने नवाब मुर्शीद कुली खां के साथ मिलकर बंगाल की नई राजधानी मुर्शिदाबाद बसाई। आगे चलकर माणिक चंद को नगर सेठ और इनके बेटे फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी गई। 18वीं शताब्दी में वो हर साल लगभग 4 लाख यानी आज के अरबों रुपयों से ज्यादा की बैंकिंग करते थे। इनके परिवार ने ऐसी राह खोली कि राजनीतिक साम्राज्य किसी का भी हो, लेकिन आर्थिक साम्राज्य पूरे देश में राजस्थानियों का ही होने लगा। 16वीं शताब्दी में शेखावटी और जोधपुर के व्यापारियों ने बंगाल और आसाम का रुख किया। यहां इन्होंने जूट, कपास और चाय का व्यवसाय शुरू किया। सन 1800 की शुरुआत में राजस्थानी पगड़ी बंबई में भी नजर आने लगी। कई प्रवासी बर्मा में चावल और लकड़ी का व्यापार करने लगे। इनमें गनेड़ी लाल और बागला परिवार प्रमुख थे, जो पहले मारवाड़ी करोड़पति बने। 1820 तक सोजीराम हरदयाल, ताराचंद घनश्याम दास, चैन रूप संपत राम, गुरुमल सहाय पोद्दार की फर्म्स ने इंग्लैंड, जापान, चीन तक में अपनी शाखाएं स्थापित कर ली। एक कहावत यह भी थी कि जहां न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। दिल्ली से कलकत्ता के बीच रेल नेटवर्क शुरू होने के बाद इस प्रवास में और तेजी आई और 1911 तक लगभग 15,000 राजस्थानी तो कलकत्ता में ही बस गए थे। 20वीं शताब्दी में राजस्थानियों ने दिल्ली, बंबई में अपनी मिल्स लगाना शुरू किया। लखनऊ, वाराणसी, हाथरस, कन्नौज बड़ी संख्या में राजस्थानियों के केंद्र बने। वे पूर्व में आसाम से लेकर पश्चिम में बंबई तक फैल चुके थे। राजस्थान में मारवाड़ के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी लोग बाहर गए। लेकिन रोचक बात यह है कि जो भी गया, जहां भी गया, मारवाड़ी ही कहलाया। छोटी छोटी गद्दियों से शुरू हुआ व्यवसाय का सफर जल्दी ही अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। राम नारायण रुइया और गोविंदराम सेकसरिया कॉटन किंग बने। बलदेव दास दूधवे वाला शेयर किंग, मोतीराम झुंझुनू वाला सिल्वर किंग, राम गोपाल मोहता आयरन किंग
और हनुमान बख्श कनोई टी किंग के रूप में विख्यात हुए। कपास और जूट से लेकर चाय, अबरक, हेसियन, सोना चांदी, अनाज, बीमा, बैंकिंग, राजस्थानियों को जहां भी जिस भी व्यवसाय में संभावना दिखी वहीं अपनी धाक जमाई। यहां तक कि पहला भारतीय बैंक ओंकारमल सराफ और बलदेव दास दूधवेवाला ने स्थापित किया था। आज राजस्थानी दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में रह रहे हैं। ये कड़ी मेहनत, व्यावसायिक नैतिकता और जन सेवा से अनेक क्षेत्रों में बुलंदियों पर पहुंचे हैं। राजस्थान के बिड़ला, बजाज, गोयंका, डालमिया, सिंघानिया, मोदी, पोद्दार, खेतान और भी असंख्य नाम हैं जिन्होंने व्यापार जगत में अपनी प्रतिष्ठा बनाई। मातृभूमि से कर्म भूमि की ओर गमन करने वाले प्रवासियों का मातृभूमि से जुड़ाव कभी कम नहीं हुआ। राजस्थान के गांव-गांव में आज भी कुएं, बावड़ी, जलाशय, मंदिर, धर्मशालाएं, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज हैं जिनका निर्माण यहां के प्रवासी भामाशाहों ने करवाया। आज भी लाखों प्रवासी हर वर्ष इस पावन धरती पर स्थित आस्था के केंद्रों पर खिंचे चले आते हैं। आज का राजस्थान एक नया राजस्थान है जो देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। देश के इस सबसे बड़े राज्य में खनिजों के विशालतम भंडार हैं। यहां हाईवेज का विशाल नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। राजस्थान आज दुनिया के प्रमुख सोलर हब के रूप में उभर रहा है। नदियों को जोड़कर राजस्थान जल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। रणथंभौर, सरिस्का, घना, मुकंदरा, रामगढ़ विषधारी और तालछापर जैसे वन्यजीव अभयारण्यों के साथ राजस्थान वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहा है। वर्तमान सरकार ने निवेश को आसान बनाने के लिए प्रदेश के पॉलिसी फ्रेमवर्क को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने 9 से 11 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस समिट में 34 देशों के 20,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और कुल 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें प्रवासी राजस्थानियों की एक अहम भूमिका रही है। इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की कमान खुद माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने संभाली और राज्य सरकार द्वारा मार्च 2025 तक 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है और इसके अलावा लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव अब धरातल पर उतरने के लिए तैयार हैं। प्रवासी राजस्थानियों ने केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी सहभागिता निभाई है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत अब तक लगभग 10,000 जल संरक्षण एवं रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण करवाया जा चुका है। राज्य सरकार ने शेखावटी क्षेत्र में प्रवासी राजस्थानियों के पुरखों की हवेलियों का संरक्षण करने की भी विशेष पहल की है। प्रवासियों के इस रिश्ते को और मजबूत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। इसका पहला आयोजन
10 दिसंबर 2025 को राजधानी जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान की ये धरती अपने प्रवासियों के स्वागत में बाहें फैलाकर खड़ी है। आप भी राजस्थान की इस विकास यात्रा में शामिल हों और प्रदेश की तरक्की में आर्थिक और सामाजिक रूप से भागीदार बने।